यूजीसी नेट एग्जाम में हुए हैं दो बड़े बदलाव। न्यू नोटिस आउट हो चुका है, पूरा अपडेट जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट। केवल 500 रुपये में लीजिए यूजीसी नेट के बेस्ट और कंप्लीट नोट्स। पेपर 2 के भी नोट्स आप ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में। ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं। इसमें 10 मिनट का थ्योरी नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन बुक टेस्ट सब कुछ आपको मिलेगा पीडीएफ के रूप में आपको व्हाट्सएप पे। इसके बाद कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई कोचिंग नहीं करनी। नोट्स को परचेज करने के लिए आपको ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप करना है। ऑफर खत्म होने से पहले आज इसे परचेज कर लीजिए। तो देखिए, यूजीसी नेट में दो बड़े बदलाव किए गए हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। शायद आपको ये पता भी हो, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बता दूं। देखिए, अब आप यूजी फाइनल सेमेस्टर यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट में है वो भी इसका एग्जाम दे सकते हैं। देखिए, होता क्या है, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं ना, जब आपने एमए एमबीए वगैरह करते हैं, जब आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक उसमें एडमिशन भी नहीं लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, तो आप अगर आप उसके फाइनल ईयर में हैं तो आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट भी एग्जाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो पूरा आपको मैं बताऊंगा। देखिए, इसमें क्या क्या है। देखिए, देखिए यहाँ पे जून 2024 से ही ये कर दिया गया था। हालांकि देखिए, अभी 1 साल होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात नहीं पता। अब देखिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कौन कौन से बदलाव किए हैं वो आप एक बार देख लीजिए। देखिए, वैसे कैंडिडेट जो 4 साल का ग्रेजुएशन या 8 सेमेस्टर का यूजीसी कोर्स कर रहे हैं, यानी कि देखिए, वैसे तो ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, लेकिन जो स्टूडेंट 4 साल की ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जिनके ग्रेजुएशन में 8 सेमेस्टर है उसका कोर्स कर रहे हैं और वो अपने आखिरी साल में पढ़ रहे हैं, यानी कि वो 7 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर में है, तो वो अंतिम सेमेस्टर में है, या आप 7 सेमेस्टर में है या 8 सेमेस्टर में है, तो आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने योग्य है। दूसरी बड़ी बात क्या है, देखिए, जो कैंडिडेट 4 ईयर ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन्हें ये छूट दी जाएगी, वो किसी भी विषय में नेट की परीक्षा दे सकते हैं। यानी उनके लिए सिर्फ उसी सब्जेक्ट में नेट एग्जाम देने की बातें नहीं होगी जिसमें उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया हिस्ट्री में, आप हिस्ट्री में एग्जाम दे सकते हैं, अदर में नहीं। पॉलिटिकल साइंस में किया, उसमें उसमें पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है तो आप उसमें ही दे सकते हैं, अदर में नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो बच्चे 7-8 सेमेस्टर में है अंडर ग्रेजुएशन में, वो यूजीसी नेट के 85 सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में आप उसमें यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए आपको बिल्कुल फ्री है। आप चाहे हिस्ट्री में दीजिए, पॉलिटिकल साइंस में दीजिए, कोई भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसमें दीजिए। उसमें ये बाध्यता नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट नहीं रखा, वो नहीं रखा, तो उनको खुली छुट्टी है। जिन्होंने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया, वो किसी भी सब्जेक्ट में अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद की देखिए जो प्रक्रिया है, मान लीजिए आपने एग्जाम दे दिया, आपने क्रैक कर लिया, फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है उसी सब्जेक्ट में। मान लीजिए कि आप अभी अंडर ग्रेजुएशन में है, आपने यूजीसी नेट का कोई भी सब्जेक्ट, एबीसीडी कोई भी सब्जेक्ट आपने फिल कर दिया, उसके बाद आपने वो क्रैक भी कर लिया, फिर आपको उसी सब्जेक्ट में देखिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। वो कंप्लीट होने के बाद आपको उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये चीज़ है सारी इसमें। ठीक है, तो आप ये देखिए, मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, ये आप चेक कर सकते हैं, ये वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि जो बच्चे 8 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर का कोर्स कर रहे हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट में आप इसमें आराम से कर सकते हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, एडमिशन ली है, वो तो अपने सब्जेक्ट में ही देंगे। लेकिन जिन्होंने अभी अंडर ग्रेजुएशन में ही है, फाइनल ईयर में, तो वो किसी भी सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं और वो अपने लास्ट सेमेस्टर में एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है आज के लिए सबसे बड़ी अपडेट। तो बाकी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करिए स्टडी भारत यूट्यूब चैनल, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।